हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्रैक्टिस सीरीज़। आज हम लोग हिंदी के कुछ नए ये जो मैंने केवीएस का किट मंगाया है, ये एक्चुअली में अध्ययन मंत्रा का है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने मंगाया है। अगर आपको लगता है कि आप इसे खरीद सकते हैं तो आप बेशक खरीदिए। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको मज़ा आएगा। मीन्स हर चैप्टर दिया गया है और हर चैप्टर के पीछे क्या है तो एक MCQ वगैरह दिए गए हैं। बहुत अच्छे से दिया गया है, मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके लिए भी मंगाया। और वैसे अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हम तो करते ही हैं क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन। तो यहाँ पर ढेर सारा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए शुरुआत करते हैं। अध्ययन मंत्रा का ये पब्लिकेशन का ये बुक है हिंदी का, जो कि स्पेशली केवीएस के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी आप इसे अदर एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो हिंदी है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं जिसको बोलने से मुंह से गर्माहट आती है। ठीक है, तो श श श श ह। ठीक है, ये तीन श और ये ह, ये क्या है तो ऊष्म व्यंजन के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। नेक्स्ट है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजन को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और बाकी जो अगर आप क से जाएंगे तो क ख ग घ करते हुए जो जाएंगे, और फिर च, फिर उसके बाद क्या हो गया ट, फिर त और फिर प। तो ये जितने भी हैं, ये टोटल जो 25 बन रहे हैं वर्ण व्यंजन, इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो य र ल व आएंगे उसको हम लोग कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद जो श आएंगे उसको कहेंगे हम लोग ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते हैं, आपने पढ़ा होगा, बस MCQ डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? ओष्ठ व्यंजन हो गए प फ व वाला कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, भोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम लोग अकारांत कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो अ उ, तो ये तो स्वर है। ऑप्शन नंबर डी ब है ना। ब क्या है तो स्वर नहीं बल्कि व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण क्या होते हैं? जो 5 लेटर हैं हमारे, मीन्स जो 5 वर्ण है, इसमें जो लास्ट के 3 हैं इसको हम लोग बोलते हैं घोष व्यंजन, और इसे हम लोग कहते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है, घोष व्यंजन के बोलने से क्या होता है तो आवाज़ गूंजती है और इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो जो लास्ट के 3 व्यंजन होंगे वो क्या होंगे? घोष व्यंजन होंगे। तो प तो स्टार्टिंग में आ जाता है, ट भी स्टार्टिंग में आ जाता है, त थ द ये थर्ड नंबर में आता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? घोष व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है फ भी तो सेकंड में ही आ जाता है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ होती है जो क ख ग घ होती है, उसे हम लोग कहते हैं कंठ ध्वनि। ठीक है, और ये तो मैंने बताया, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। और ये जो ध्वनियाँ हैं ये क्या हो गया तो ये हमारा होता है तालु वाला, और ट ठ ड ढ क्या होता है तो हमारा मूर्धन्य वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो अभी अभी हमने जाना कौन सा होता है, ट ठ ड ढ वाला जो कैटेगरी होता है वो मूर्धन्य होता है। ठीक है, ट ठ ड ढ ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण, जो ये जो 5 लेटर बने हुए हैं, ठीक है, उसका जो फर्स्ट और थर्ड वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, और बाकी जो 3 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा जो होता है वो होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, कहीं पर इसको इंक्लूड किया जाता है, कहीं पर नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं अल्प प्राण कौन से हैं, तो पहला और दूसरा, यानी कि ट ठ ड, ये तो थर्ड नंबर में हो गया, नहीं, क और ग। देखिए क और ग क्या है? फर्स्ट और थर्ड लेटर है ना, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं ख और ग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण अभी अभी मैंने बताया, जो लास्ट के 3 लेटर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं घोष वर्ण, है ना। तो क ख च म हो जाएगा, ये तो च छ यहीं पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अच्छा, एक वर्ण तो क्या होगा? स्वर है, ये उ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? जो प फ व वाला कैटेगरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन, है ना। तो प फ ब
भ म, त नहीं है ना, त क्या है, तो त दंत है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 53, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, तो श, न, ग या फिर ज। तो जो 5 लेटर है उसमें से जो सबसे लास्ट वाला लेटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। ठीक है। जितने भी स्पर्श व्यंजन में जो होती है ना क ख ग करके, तो ये जो लास्ट वाला लेटर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कंठीय तालव्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। छ ध्वनि कैसी बनती है, तो छ है हमारी संयुक्त वर्ण है ना। ठीक है। मूल स्वर, घोष वर्ण और संयुक्त व्यंजन, और किससे किससे मिलकर बनती है, तो क और श से मिलकर बनती है हमारी छ, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अभी अभी हमने देखा था क के बाद आता है श, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क के बाद आता है क्या, वर्णमाला में, सॉरी शब्दकोश में छ, मतलब छ किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण कैसे बना है, तो ज और न्य से। हाँ ये वाला नहीं, ये वाला है ना, ये हाफ हो जाएगा ना, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं। अघोष वर्ण क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 लेटर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है, एक ही दिया गया है। प फ, ये क्या हो गया, प फ ब, ये तो 3rd नंबर में हो गया। च छ ज भी नहीं, ह श, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ क ख ग वाला कैटेगरी है, तो ये हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 वर्णों के मिलकर बनता है उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ढ और ज्ञ अभी अभी हमने जाना है ना, ज और न से मिलकर क्या बना है, तो ज्ञ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य क्या होता है, त थ द वाला कैटेगरी होता है, तो त थ द ध न, ट नहीं है, ट क्या है, तो ट मूर्धन्य है ना। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण ख घ भ, तो ये ऑप्शन नंबर सी। छ वर्ण किसके योग से बना है, तो ये तुमने मल्टीपल टाइम किया, क और श के साथ मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, अ उ ए और ज, कौन सा स्वर नहीं है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, अ उ ए ज, तो रिकवरी, तो ये सिंपल है, ज है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ट वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ट वर्ग में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ट ठ ड ढ, ये घ नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 33। नेक्स्ट है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग यानी कि ये वाला जो होता है ना, उसकी मात्रा, तो ये हो गया हमारा निस्पृह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। कौन सा वर्ण क्या है, स्वर है, ए है ना, सिंपल। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो वही मैंने बताया था, य र ल व श। श नहीं, श तो उसमें हो जाएगा, 35 हो गया। 36, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है ना, तो दंत मुर्दा दंत कंठ ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, तो तालव्य होते हैं हमारे जो ये ट ठ ड ढ तो हमारा मूर्धन्य है, च छ ज हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य है। ठीक है। और त थ द ध क्या होता है, ये दंत होता है, और प फ ब भ ओष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कौन वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण क्या है, घोष नहीं है। घोष यानी, घोष नहीं मतलब क्या है, अघोष है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 लेटर, तो र तो बाद में आता है, ल भी बाद में आता है, तो घोष नहीं है ना, ट ठ ड ढ ये भी बाद में आता है। 39, किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि, आज। आज सिंपल।
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं? दीर्घ, प्लुत, हर्ष या फिर तीनों? तो तीनों ही होते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है? य, प, र या फिर ल। तो ये अर्ध स्वर होता है र हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? जो महाप्राण, अच्छा महाप्राण अल्पप्राण हमने किया नहीं थे क्या? किया था शायद, है ना। अल्पप्राण क्या होता है? जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और जो थर्ड लेटर होता है उसको हम लोग, अच्छा ये हमने किया था शायद, है ना। अल्पप्राण और जो सेकंड होता है यानी कि दूसरा, चौथा और इसको हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण, ठीक है। और लास्ट वाला भी महाप्राण। नेक्स्ट, अच्छा तो महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा, दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा सार्थक बोला है ना, तो सार्थक में तो वाक्य नहीं, ध्वनि हो जाएगा, ध्वनि ही हो जाएगा, ये फिर वाक्य होगा ये। अच्छा इसको आप बताइएगा अगर आपको पता है एकदम श्योर से, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्वेश्चन मार्क रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? कौन सा व्यंजन क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण यानी कि पहला और तीसरा लेटर, क, ख ये तो सेकंड हो गया, त, थ भी सेकंड हो गया, च, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है यानी कि क तो है, च भी है, ट भी है, य क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट वाला, अच्छा ये तीनों अल्पप्राण होते हैं ना, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला जो होता है ना, क, च, छ, ज, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। तो आकाश नहीं होता है, बाकी रंग, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण कौन से होते हैं? यानी कि त, थ वाला कैटेगरी है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों में से सही क्रम कौन सा है? तो वैसे तो हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी वाला जो लेटर होता है उसको हम लोग ईजिली कर लेते हैं क्योंकि हमने वो देखा होता है, लेकिन हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी डिक्शनरी वाला बहुत ही कम, मतलब हमने, मतलब उसे शायद ही कोई मतलब शायद ही नहीं खरीदते ही होंगे लोग, लेकिन फिर भी मतलब हमारे यहाँ पता नहीं जो भी हो। लेकिन अगर अभी तो फिलहाल इसको डिस्कस करने से लंबा हो जाएगा, लेकिन हिंदी शब्दकोश से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आंसर का सेशन पूरा लेकर आऊँगी, ठीक है, ताकि इससे क्या हो जाए कि बहुत अच्छे से हमारे हिंदी शब्दकोश भी क्या हो जाए, तो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द संतान, सकल, सक्षम और सचल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा, ये क्या होता है हमारा? महाप्राण। तो त, थ है ना, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क तो फर्स्ट का है, प, फ, ब, भ, ये र, ल, व, ये नहीं, च भी नहीं। देखते हैं पहला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ होती है? तो ये होती है पार्श्विक ध्वनि, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 52। हिंदी में ब ध्वनि है। हिंदी में ब, प, फ, ब, भ, तो प वाला कैटेगरी है, तो ये क्या हो गया हमारा? ओस्ट वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि क्या होता है? त, थ, द, ध वाला कैटेगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य होता है हमारा ट, ठ, ड, ढ वाला कैटेगरी, ठीक है। त, थ, द, ध क्या होता है? तो ये होता है हमारे दंतव्य, च, छ, ज होता है तालव्य, और प, फ, ब, भ होता है ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ होती है। तालव्य अभी अभी हमने जाना, तालव्य ध्वनि क्या होती है? तो च, छ, ज वाला कैटेगरी जो होता है उसको हम बोलते हैं तालव्य ध्वनि। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अच्छा मतलब वो सारे कैटेगरी में आना चाहिए। स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लेकर
जो प फ ब म तक आता है यानी कि 25 वाले, इसमें आना चाहिए महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा लेटर होना चाहिए, है ना, दूसरा और चौथा लेटर होना चाहिए। और ओस्ट मतलब हो गया हमारा प फ ब भ वाला कैटेगरी। तो प फ ब वाला में तो बस यही है भ, लेकिन क्या ये स्पर्श व्यंजन है? तो है, महाप्राण है। तो प फ ब भ, बिल्कुल ये महाप्राण है ना, चौथे नंबर पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर तो ट ठ ड ढ है, और क्या है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण यानी कि पहला और तीसरा, क और ग। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। A1 क्या कहलाते हैं? A1 क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो ये भी शायद कर लिया था ना, कंठ तालव्य। अच्छा ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आयोग वर्ण कौन से होते हैं? आयोग वर्ण कौन से होते हैं? तो आयोग वर्ण जो अनुस्वार और विसर्ग होता है उसे हम लोग आयोग वर्ण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है ना। द्वित्व व्यंजन यानी कि डबल डबल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। तो बिल्कुल ये तो देखने से ही क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रकृति, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। तो ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क ग ज फ, ये ध्वनियाँ किसकी है? तो ये अरबी फारसी की है ना, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 53 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ, च, छ, ज, नहीं, ये च, छ, ज नहीं, ये वाला है ना। ये तो संयुक्त व्यंजन है ना, कंफ्यूज हो गई मैं भी, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी शब्दकोश में छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है, ये तो हो गया था। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष यानी कि दूसरा और नहीं, स्टार्टिंग के 2 वर्ण को अघोष बोलते हैं ना, बाद वाले जो 3 वर्ड हैं उनको घोष बोलते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड यानी कि अ, ज, श, श। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये तो स्वर है ना। अगर हम लोग इसकी बात करें तो च, छ, अघोष यानी कि च, छ, ज, ये तो थर्ड में आ जाएगा। य, र, ल, व, ह, ये भी लास्ट में आ जाएगा। श, श और श, हाँ ये क्या है, हाँ सॉरी 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स। ठीक है, ये तो स्वर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया हमारा श। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क, ख, ग, घ यानी कि कंठ है। निम्नलिखित में से वर्ण उच्चारण का दृष्टि से दंती नहीं है। दंती यानी कि प, फ, व वाला कैटेगरी। तो प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, म, ट नहीं है, प, फ, ब, भ, न। ठीक है। निम्नलिखित में से पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर कौन से होते हैं? तो आ, ई, आ होगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वाह है? आयोग वाह यानी मैंने आपको बताया था कि वो जो चंद्र बिंदु और ये विसर्ग, तो ये हो जाता है हमारा विसर्ग। नेक्स्ट है छ ध्वनि का उच्चारण होता है च, छ, ज, है ना। तो च, छ, ये क्या है हमारा? तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? त्र, त्र, श, ज्ञ। तो कौन सा नहीं है? श नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? तो छ तो हमने देखा क और छ से मिला है, ये भी त और र से मिलकर बना है, ये भी हमने देख लिया था ज्ञ और ञ से मिलकर बना है। नेक्स्ट है अनुनासिक संबंध होता है। जो अनुनासिक है वो क्या होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाक और मुंह दोनों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 से अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो लास्ट के
मतलब जो ये वाला है ना, जो लास्ट का ये जो 5 लेटर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो वर्ग के पंचामक्षर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसमें टोटल 76 क्वेश्चन था, जिसको कि हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो हो जाएगा हमारा शब्द विचार से रिलेटेड। उसमें जो भी होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगी, मतलब सारे क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।